चलिए गया। तो 13.2 देखने वाले आज हम, ठीक है। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, हम ना क्या निकाल रहे थे, हम प्रायिकता निकालनी सीख रहे थे जब से हम, ठीक है। पहले हमने कौन सी की थी, सह प्रतिबंध प्रायिकता। अच्छा वो कौन सी थी, जो हमने सह प्रतिबंध प्रायिकता कुछ इस तरीके से पी ऑफ ई अपॉन में एफ इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसका आंसर होता पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना हो, पी ऑफ एफ। मतलब आपको दो घटनाएं दे दी, जो घटना ई दे रखी आपको ये भी दिया, ई ऑफ एफ भी दिया रहता था उसमें, पी ऑफ ई भी दिया रहता था, मतलब आपको पी ऑफ ई का मान भी दे देता था, ठीक है। फिर क्या दे देता, पी ऑफ एफ का मान भी दिया रहता था सवाल में, कुछ इस तरीके से पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान भी दे देते। जैसा कि मैंने मान लिया इसका मान था अपना 0.2, इसका मान 0.3, इसका मान लिया 0.4, तो आप इसमें क्या कर रहे थे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कहाँ रखने वाले थे हम, यहाँ पर 0.4, पी ऑफ एफ का मान कहाँ रखने वाले थे, यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम अपना आंसर आ जाता था, नॉर्मली वही था उस 13.1 में, सूत्र के अलावा है कुछ नहीं था, एक ही तो फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला था हमारे पास, बताओ क्या था वो। हम ना अगर हमें निकालना होता पी ऑफ ई यूनियन एफ का मान, ठीक है। अब हम इसे हम बोलते थे इंटरसेक्शन, इसे हम क्या बोलते थे, यूनियन। अगर हमें यूनियन का मान निकालना तो हम क्या करते थे, जैसे पी ऑफ ई है इसे जोड़ा, फिर दूसरी बार जो अपना पी ऑफ एफ है इसे भी जोड़ा, इसमें से हम जो घटा देते थे, अगर ये ऊपर को मुंह है तो यहाँ से क्या हम कर क्या लिख देंगे, नीचे को, बस। अगर यो इस अब ये माइनस में नहीं, यो इधर आप इधर भी भेज सको, यो आप इधर भेज सको, अगर इधर यो जो मतलब कि यो एन है, यो एन नीचे से वो हो गया तो एक इधर जाओगा इधर, अगर यो यू है, यू का है तो अन्नी, अगर यो यू इधर आ गया नीचे से को गया तो यो यू इधर भाग जाएगा, यू फॉर यूनियन और इसे एन फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है। इतना होगा बस, ये दो फॉर्मूले तो थे पहले उसमें हमने देखा था, वही कभी इसमें कोई पैदा हो रहा था, कभी कोई पैदा हो रहा था, ठीक है। दो तो हमने ये देखे थे। फिर हमने किसे उछाला था, एक सिक्के को उछाला था। सिक्के को उछालने के बाद हमारे पास कितने उसके अंदर एलिमेंट आए थे, अगर हम उसकी जो प्रतिशत समष्टि बनावा तो क्या आता था, या तो हेड आता था या फिर टेल। कितने सिक्के को उछालने के बाद था यो, एक सिक्के को। जब हम दो सिक्के उछाल लेते तो हमारे पास क्या क्या आ रहा था, बदलो, एक तो हेड टेल, या फिर हेड या टेल, या फिर टेल या हेड, या फिर टेल, यही तो आ रहे थे अपने पास। इसके अलावा तो नहीं किसी के पास कुछ आया, ठीक है। फिर हमने एक और चीज उछाल ली थी, उसका नाम था पासा। जब हम पासे को उछालने वाले थे तो पासे को जब आप लीडो का जो गिट्टा हो वो सब उछाल लो, कितनी संख्या आ सका उसके अंदर, 6, 1 2 3 4 5 6। और जब हम ना इसे क्या, ओह कितने सुंदर आ रही है और ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हमने कितने पासे उछाल लिए अभी तक, एक पासा उछाला। जब आप दो पासे उछालते तो आपके यहाँ एलिमेंट अंदर आ जाते थे 36, और आपको पता होगा 1,1 करके उस तरीके से आप निकालने वाले थे। तो मैंने उसे ऐसे ही लिख दिया, जब आप ना किस उछाला दो पासों को, तो 1,1 1,2 कहाँ तक जाते थे वो अपना 6,6 तक, ठीक है। ये तो नॉर्मली सही पिछले चैप्टर के थे ये, ठीक है। और इसके अलावा तो हमने और कुछ नहीं सीखा। चलो इसमें एक और चीज होगी, अब जो हमने पास वाले वो पासे सिक्के होंगे, एक होते हैं उसके पत्ते ताश के, है ना। तो ताश के पत्तों का क्या हिसाब था भाई, ताश के अगर हम कहीं कह दिया आपके पास ताश, इस वाले चैप्टर में यूज होने बाबा, आपके पास ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं, 52 तो ज्यादा तो नहीं होते, सबके पास 52 ही हो। अब उन 52 में से ये नहीं पूछता आपके टोटल, तो आपको पता 52, मतलब कि यहाँ से आपका एस का यो जो एन ऑफ एस है उसका मान कितना हो सकता है हर बार 52, नीचा 52 ही लिखोगे बस, यही तो कहना है उसका 52, इसलिए हमने यूज कर रहे हैं। अब नीचा आपको ये बताओ, इनमें से इसके भी कुछ टुकड़े कर दा, वो टुकड़े कैसा कर दा, आप सब बोल देगा जैसे 52 टुकड़े, इनमें से आपको बताना कितने लाल पत्ते, ठीक है। फिर आपसे पूछ लगा कितने काले पत्ते, यो नहीं पूछ लगा कितने आप में इक्के पत्ता, इक्का, ठीक है। पूछ लगा बेगम आने की प्रायिकता बताओ, बेगम नहीं तो बेगम का पति कौन होगा, बादशाह आने की, उन दोनों का कोई गुलाम भी होता ही होगा, गुलाम आने की प्रायिकता। तो इतनी सारी प्रायिकता होगी, इसका मतलब पत्ते पढ़ने जरूरी, तो यही होते हैं आपका सवाल इससे ही होगा। अब जो 52 है, 52 को अपने आप 4 कैटेगरी में बांटेंगे सब, तो जो 4 कैटेगरी में बांटेंगे 1 2 3 4, तो जो भाई जब हमने 4 कैटेगरी में तो सब बांट दिया, 13 वो 12 को 52 को 4 से भाग दिया, जरा कितना होगा, 13 चौका 52, 13 पत्ते इधर, 13 पत्ते इधर, और 13 इधर, 13 यहाँ भी, अलग अलग हमने 4 करके बांट लिए। अब इसमें से होता है, इनमें क्या खेलो, पत्ते तो हमने किसी ने खेल लेनी होगी यहाँ से बैठी हुई, ठीक है। तो इनमें कुछ ऐसे पत्ते हों, 26 पत्ते हो इनमें काले और 26 पत्ते हो इनमें लाल, ठीक है। अब मैंने मान लिया ये दोनों पत्ते हमारे रेड है, ये दोनों पत्ते कौन से अपने रेड।
और ये दोनों पत्ते होंगे फिर कौन से, ब्लैक। ठीक है, इसका मतलब ये वाले कौन से, रेड, और वे वाले कौन से, ब्लैक। तो अब मुझे ये बता दो इसमें से रेड पत्ते कितने और ब्लैक पत्ते, रेड पत्ते भी 26, ब्लैक पत्ते भी 26। अब मैं कहने लगी भाई अंशिका तू ही आ जा, अंशिका ना 52 पत्तों की पूरी गड्डी व फेंटी, ठीक है। उसमें से अंशिका को कहा एक पत्ता निकाल, अंशिका ने वो पत्ता निकाल लिया, ठीक है। अब उस पत्ता जैसे अंशिका ने निकाला वो पत्ता आया लाल पत्ता, कौन सा, लाल पत्ता आया। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हुए अपने, एक, अरे नहीं वो तो निकालना ही, उनमें तो बताओ, इनमें से दोनों को जोड़कर अनुकूल परिणाम हुए अपने 26, ठीक है। तो इनमें तो 26 इसने निकाल लिए और टोटल कितने, 52, तो 26/52। अगर मैं अब कहने लगी आपको लाल पत्तों में से निकालने हैं, ठीक है, लाल पत्ते, एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता निकालनी, लाल पत्ता कौन सा, यही वाला, मतलब वही बात है, वो तो वही बात होगी जो भी पूछी थी। अब आपको लाल पत्ता तो हो गया, काला पत्ता निकालना, ठीक है। तो काला आप इनमें से निकाल लोगे, चलो। अब भाई ये तो थी लाल की और काली की बात है, इनका नाम भी देख लो, इनके नाम होंगे, एक आपसे पूछ लगा, एक तो हो पान का पत्ता, एक हो चिड़ी का, पान चिड़ी और कौन से हो, एक है ईट, अरे एक हो रहा है वो हुकुम, अरे हुकुम के, हाँ एक हो गए हुकुम के। अब मुझे ना बता दो, लाल है मतलब कि लाल रंग होना चाहिए उन पत्तों का। अब मुझे बता दो पान का रंग कैसे हो, लाल। इसका मतलब जो ये लाल वाला ना 13, इसका मतलब ये वाला पान का पत्ता मैंने मान लिया। अब ये वाला कौन सा होगा, और किसका रंग लाल हो, ईट का, तो पान का और ईट का रंग कैसा हो, लाल, इसलिए कौन से पत्ते कहलाओगे, लाल पत्ते। अब इन लाल पत्तों को छोड़कर और कौन कौन से बचे, एक हो अपना हुकुम का, हुकुम। अब मुझे बताइए हुकुम का रंग पता दूंगा, नहीं पता तो इसलिए तो हमने इसे काले में मान लिया, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, मैंने पत्ते नहीं खेल लिए। हुकुम के बाद कौन सा हो, चिड़ी। तो इसमें मतलब कि जब ये दो को छोड़कर ये वाला कौन सा होगा अपना, चिड़ी। इतनी तो बात कंफर्म होगी, हुकुम कैसा पत्ता, काला पत्ता, अच्छा, और चिड़ी कैसा पत्ता, लाल काला पत्ता, ठीक है, हो गए। अब इनके अंदर जो है रानी बादशाह बेगम जितने भी नहीं, ये सारे ये यहाँ हो गया, ठीक है। अब इनमें सभी में ही चाहे पान हो, ईट हो, हुकुम हो, चिड़ी हो, इनमें सबके पास अपना अपना एक बादशाह हो। बादशाह को हमने लिख दिया कैसा, किंग, इसके पास भी किंग होगा, इसके पास भी किंग, इसके पास भी किंग, ठीक है। तो किंग टोटल कितने हैं अपने, 4। अब आपसे पूछा जा कि एक वो गड्डी 52 पत्तों की, उसमें से आपने एक पत्ता निकाला और वो पत्ता जो अपना पत्ता निकल रहा वो बादशाह होने की प्रायिकता निकाल लो। तो टोटल बादशाह कितने हैं अपने पास, 4, और नीचे क्या लिख देंगे, 52, बस 4/52 यही है। दूसरे बाद जब राजा तो इसकी रानी भी होगी कोई, तो इसकी रानी को मैंने लिख दिया क्यूसा, तो इसकी भी रानी होगी, इसकी भी रानी, इसकी भी रानी और इसकी भी रानी। अब मुझे बता सकते हो रानी होने की प्रायिकता कितनी, इसमें 4/52 होगी। अच्छा, अब मैं कहने की रानी और राजा दोनों होने की प्रायिकता निकाल लो, मतलब इन दोनों को जोड़ा कितना है, 8, तो 8/52 बस वही है। इनका फिर कोई सेवक भी होगा, ठीक है। अब वो सेवक किसे बना, पारसी बनाओगे, राजा यार, रानी वाह, सेवक यार, तो सेवक को इसने बोला गुलाम, गुलाम को इंग्लिश में बोल लेंगे हम जैक, तो इसके नाम का हमने जे लिख दिया, ठीक है। लो जी, अब गुलाम भी होगा सबके पास, सेवा में हाजिर तो होना ही चाहिए सब। कितने पत्ते हुए अपने, अभी तक तो इसके 13 के 3 पत्ते हुए, कितने पत्ते रह गए, 10 रह गए। इसके पास भाई इन सभी का ही अपना इक्का हो, ठीक है, 1 से लेकर अब तुम 10 तक की जब इकाई करोगे, 3 तो हुए, इसे हम बोल रहे इक्का। इसके पास भी फिर इक्का होगा, इक्का को ईजा लिख दिया, इसके पास भी इक्का होगा, इसके पास भी इक्का होगा। अब मुझे बता दो टोटल 52 पत्तों की गड्डी में कितने इक्के हो, 4 हो, सबको पता। और काले रंग के इक्के कितने हो, 2, और लाल रंग के इक्के कितने हो गए, 2। यह नॉर्मल सी बात है, इधर लाल रंग के इक्के, इधर काले रंग के इक्के, ठीक है। मैंने आपको कह दिया आपको इक्के निकालने। अब लाल पत्तों, ओनली लाल पत्तों की गड्डी आपके पास कितने पत्तों की, मतलब टोटल पत्ते आपके पास कितने, 26। अब लाल पत्तों की गड्डी में से आप ना एक इक्का निकाल ला, तो मतलब इक्के कितने इस समय, 2, और नीचे आप कितना लिखोगे, 26। लाल पत्तों की गड्डी पूरी नहीं है 52 पत्तों की, इक्के भी हो गए। अब जो बाकी के बच रहे हैं, बाकी कितने बचेंगे, या तो 2 बचेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जरा जोड़ो ना, यहाँ तक तो 9 हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, तो कितने टोटल पत्ते हो गए अपने, 13। इसका मतलब इसमें भी कितने होंगे, 2 से 13 तक, 2 से 10 तक, इसमें भी 2 से 10 तक पत्ते होंगे, इसमें भी 2 से 10 तक। मैन आपसे ये नहीं पूछता है नीचे के, तो ये तो भीड़ बढ़ाने के लिए इसमें, ठीक है। मैन हो आपके ये वाले, ये जो ऊपर के 3 दिख रहे हैं ना इक्के तक, ठीक है, इन्हें आप इंपॉर्टेंस दोगे। ये तो आगे मैंने वैसे बता दिया 13 कैसे हुए, ठीक है, या इतने हो गए बस इंपॉर्टेंट इसके। अब इसमें होता है फेस कार्ड, एक बोल रहे हैं फेस कार्ड। फेस का मतलब क्या है, जिस पर चेहरा होगा,
इनमें से देखो जरा चेहरा किस किस के पास है। राजा का कोई चेहरा हो जब ही तो होगा, और क्या वो भूत है या फिर भूतिया है वो। तू अब भी क्यों रो रही? वो चुप हो वाला, पानी आ रहा? अच्छा सच में रो रही है? अच्छा मगर देख, अब तो तुझे राजा में बनाया थे, अब भी तू रो रही है। तेरी तू बता, तुझे दासी किस होता बनाना है ना तू जैसा कहोगी मैं दासी उसे बनाऊंगी सलोनी को, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस पूरे पत्तों में सलोनी की संख्या कितनी? 4 और 4 और भाई और राजा को भी जोड़ो। अब राजा कितना होगा? राजा को वाली से जोड़ोगा कितने होंगे? 8। बस तो रोवा ना, तो तेरी खिदमत में सारी तैयार है, ठीक है। अब भाई इतना हो गया अपने। अब मुझे नहीं बता दो कहाँ चल लेते हम? हाँ फेस कार्ड पर चल लेते। मैं सोच रही हूँ पढ़ा क्या देते फेस कार्ड। अब इस मतलब राजा के पास चेहरा हो, इसका चेहरा देख रहे अभी, अब इसका चेहरा थोड़ा अजीब हुआ पड़ा, ठीक है। राजा की स्थिति अभी सही नहीं है। रानी के पास, रानी का मेकअप तो बिगाड़ ही दिया रानी का आज ज्यादा बच गया, तो रानी का मेकअप सारा बिगड़ेगा। राजा की स्थिति सही नहीं है रानी की। अब चल रहा है किसी के पास गुलाम के, गुलाम तो तुम्हें बेच रहा है, कुछ हो जा कुछ बट्टा गुलाम पे कुछ जैन नहीं। गुलाम ऐसा हो रहा बस मैं आज मैं ही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब फेस का इक्का का कोई चेहरा, इक्का का कोई चेहरा नहीं है। सिर्फ यहाँ किस किस के चेहरे? राजा के पास चेहरा, क्वीन के और गुलाम के। तो इन तीनों को जोड़कर आपने बताइए कितना होगा? इन 3 को जोड़कर कितने हुए? 12। 4 इसके 4 इसके 4 इसके 9, कौन सा 9 किसी को दिख रहा तो ये 12। तो 12 कौन है अपने? फेस कार्ड। फेस कार्ड बस ऐसे लिख कर रखा था आपको, फेस ऐसा लिख देगा, कार्ड ऐसा लिख देगा, या फिर चेहरे वाले पत्ते। क्या बोल रहा हम इनको? चेहरा ही नहीं है ना, कर लोगे नॉर्मल हिसाब। मैंने क्या था आपको? फेस कार्ड है आपके पास, मैंने पूरी 52 पत्तों की गड्डी, मतलब आपको फेस कार्ड निकालना। मतलब फेस कार्ड कितने हो? 12, तो 12/52, बस इतना ही जाएगा नॉर्मल। और मैंने क्या दिया? वो फेस कार्ड आपका लाल रंग का पत्ता, वो फेस कार्ड जो आपने निकलना वो लाल रंग का। इसका मतलब लाल रंग इधर तो अप्लाई होगा। अब कितने होंगे लाल रंग? 6। और क्या दिया काले रंग का? तब भी 6। इसमें तो कोई शक नहीं है। इतने नहीं अजीब तरीके से देखा करो। अरे हाँ भी चलो। अब इसके बाद पत्ते भी खत्म होंगे। 13.2 पे आ रहे, ज्यादा नहीं घुमा करते। 13.2 में आपको क्या देकर रखेगा? 2 जैसा घटना ए दे दी, घटना ए दे दी, बी दे दी, ई दे दी, एफ दे दी, ये घटना देगा। उसके बाद इस वाली प्राइस हो जाता है ई एफ सब पे आ रहा है, ठीक है। वो ए बी से नहीं, उसने जहां भी दे रखा है आपको ई और एफ, ई एफ यही तो दे रखा। 2 घटना, तो 2 घटना जब घटित हो रही ना, वे कहना चाह रहे कि वे दोनों स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना क्या मतलब है? मतलब 2 दोस्त खड़े, इस अच्छा मतलब नहीं, इस अच्छा मतलब नहीं, प्यार हो रखा दोनों में, स्वतंत्र है, मैं अपनी जिंदगी अपना आप जी हूँ, ठीक है। तब ना कह दियो भीतर बजा पाई सी, ठीक है। मैं हूँ, मैं बादशाह, वह कह रही है मैं बादशाह। तो दोनों की जिंदगी अपने अपनी स्वतंत्र है। इनका कुछ हिसाब उसी तरीके से, जैसे किसी का ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ हो, वो कह रहा मैं अपने अपनी जिंदगी, तो मान नहीं रहे या अपने अपनी जिंदगी। जैसे 12वीं करते तुम हवा लगोगे ना, तुम कहोगे हमारी जिंदगी, ठीक है। तो वो जो अपनी जिंदगी ना स्वतंत्र जिंदगी, स्वतंत्र घटना, मतलब इस वाली घटना का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। और उन्होंने कहते तुझे मेरे से क्या मतलब, ठीक है। जैसे पारसी ने 12वीं खत्म करी, या अगर मेरे यूपीएससी वाले बेंच पर बैठ गई, मैंने कहा पारसी तुम्हें क्या कर रही, तो उन्होंने कहा तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं, 12वीं होगी ना चुप रह, होगी 12वीं होगी ना चुप रह तू, अब मेरे साथ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई ठीक है, वो बैठ तो हम क्लासमेट बन गई, ठीक है। फिर मुझे नुका ऐसा लू ला कॉपी दे, दिखा कर एक कौन सा चैप्टर पढ़ाया आज, तो डर का तो रहना ही पड़ा भाई जूनियर लोगों का। तो अब हमारे पास आने वाली स्वतंत्र घटना, हमारे पास स्वतंत्र घटना ई और एफ ही देकर रखा होगा ज्यादा, उसे 2 ही प्रेम है। तो कौन कौन सी? एक तो घटना ई है आपकी, एक घटना एफ है, और बोल देगा वो दोनों आपके स्वतंत्र घटना, ठीक है। इसा 5 मान लियो, इसे मान लिया हमने 6, वो दोनों कैसी घटना? स्वतंत्र। यो कह दिए यो तो दोनों भाई दोनों स्वतंत्र घटना है। अगर यह घटना घटित हुई तो इसकी प्रायिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर या घटित हुई तो इस पर फर्क नहीं पड़ता। वो ये बिल्कुल कहानी जैसे आगे 12 में मुझे कह रहे मैं हूँ तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं करना। इसमें पूछ रखा आपसे, इसमें आपसे पूछ रखा स्वतंत्र घटना में, अगर स्वतंत्र घटना है तो इसे सिद्ध करो, अगर स्वतंत्र घटना तो है इसे प्रूफ करो, ठीक है। तो पहला स्वतंत्र घटना के लिए कंडीशन होएगा अपनी अगर स्वतंत्र घटना है तो स्वतंत्र घटना के लिए कंडीशन हो, जैसे हर बार देखते आ रहे हैं हम और कुछ कर भी रहे हैं। मैथ में एक ही तो खूबी हो, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद तो तुम उस्ताद हो उसके, ठीक है।
मैं बीएससी में गई भाई पहली बार, मतलब पहले दिन ही गई, पहले दिन मुझे टीचर ने कहा था सवाल करो, मैंने ना सोचा ना करा तो बेइज्जती तो हुआ क्या भाई, जैसे मैं पहले दिन गई, थोड़ा डर सा तो है ही था, मैंने ना देखा उन्होंने कोने पर ना फॉर्मूला लिख रखा था, ठीक है, और इतना तो अंदाजा बच्चा लगा ही जगह यू किस किस का मानो, उन्होंने जैसे सवाल लिख रखा था, फिर मैं एक बार उनकी तरफ को देखा, मैंने ना कुछ नहीं, ना तो सवाल पढ़ा ना कुछ, फॉर्मूला बता रहा, यू मान इसका बस किस्मत अच्छी तो। और कैलकुलेशन में तो हम सारे फास्ट हो ही, गाँव के बच्चों की एक दो बात है, कैलकुलेशन ही तो बेहतरीन हो, और बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने ना फॉर्मूला निकाल कर गया था, बस मुझे आज तक नहीं पता मैंने सवाल कौन सी एक्सरसाइज का करा था, बस कर दिया। तो बस उस टाइम ये हो ना कि हमने इज्जत सी बची रहा, यो है वो है, रेपुटेशन की बहुत लगी रहा बच्चे को। तो आप स्वतंत्र घटना के लिए, अगर आपकी स्वतंत्र घटना के लिए कंडीशन है भाई अपनी, वो कंडीशन कहते हैं पी ऑफ ई मान लेते हैं हम, तो ई इंटरसेक्शन एफ फिर बराबर पी ऑफ ई फिर इनटू पी ऑफ एफ। कहने का क्या मतलब है, जो आपकी घटना ई थी और जो आपकी घटना कौन सी एफ वाली घटना, उन दोनों का प्रायिकता निकाल लोगे, प्रायिकता आपको दे भी रखा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, निकाल लोगे सब बच्चा, निकाल कर जो आप रखोगे, अगर वो आती है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर, दोनों बराबर आ गई, इधर के आपने सोल्व करा, इधर आपको मान देकर ही रखेगा, ठीक है, या फिर ऐसा पूछ सका देकर रखेगा, तो आप अगर दोनों बराबर आती है, दोनों कैसी आ गई बराबर, तो आपकी कौन सी होगी स्वतंत्र घटना। और भाई अगर आपकी बराबर ना आई तो कैसी होगी अस्वतंत्र घटना, ये तो सबको ही पता, अच्छा तो बुरा, सत्य तो यही। तो अगर मैं कहने लगी ये अब आपको एक सवाल दे दिया, उस सवाल में आपको इसका मान दे रखा, पी ऑफ इंटर नॉर्मली सवाल है ये, इसका मान दे दिया, इन दोनों का मान दे दिया रखा, बस आपसे पूछ रहा क्या ये दोनों स्वतंत्र घटना, तो क्या करोगे, मान तो आपको सबको पता ही, स्वतंत्र घटना के लिए कंडीशन दोनों मान रखोगे, बराबर आ गया तो स्वतंत्र है, नहीं तो आ गया अस्वतंत्र, अपना घर खेल, यही तो होगा, ये तो स्वतंत्र घटना के लिए। और भाई अगर एक तरीके का सवाल इस तरीके से आ सका कि ये दोनों आपको सवाल में ऑलरेडी पहले देकर रखेगा, ये दोनों घटना ए और बी की फॉर्म में दे देगा। अच्छा अगर ये सवाल ए और बी की फॉर्म में होता, मतलब यहाँ ए आता, इंटरसेक्शन बी आता, फिर बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये तो ज्यादा नहीं पर दो ये तो घटना मानना, या तो ई एफ या ए बी, ठीक है। अगर वो आपसे कहने लगा ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, पहले से दे दिया स्वतंत्र है, ठीक है, अब आपको कहने लगा उसमें घटना दोनों स्वतंत्र है, ठीक है, और आपको घटना ई की प्रायिकता भी दे रखी, घटना एफ की प्रायिकता दे रखी, आपसे पूछ लगा ये वाली निकाल लोगे, बहुत नॉर्मली सी है तो बात, इसका मान दे दे इसका मान दे दे, स्वतंत्र घटना है तो सीधा स्वतंत्र घटना की कंडीशन अप्लाई करेंगे, मान निकाल लेंगे, ये तो आज तक हम करते आए हैं, ठीक है। चलो अब एक उसके बाद 6 हो गए, 7वां देखो एक कॉन्सेप्ट, अगर मैंने कह दिया यहाँ से पी ऑफ ए, अगर मैंने कह दिया एक घटना होती है ए नहीं, पढ़ा भी होगा तुमने, जैसे ए डॉट, जिस हम ए डॉट पढ़ेंगे सब ना पढ़ा, ए डॉट इसका मतलब हुआ ए नहीं, मतलब मैंने कह दिया इन मजा ये 12 फेस कार्ड है, अब तो मैं कह रही हूँ आपको 12 फेस कार्ड होने की प्रायिकता निकाल लो, मेरा को दिमाग तो इसका प्रायिकता खराब ही हो, ये कुछ भी याद हो कुछ भी, ठीक है, जो नहीं भी होता ना वो चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए तो चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, वरना और चैप्टर बोर कर दा, इसमें कुछ अलग ही मिला, इसमें कह दिया आपको ए नहीं 12 फेस कार्ड है, इसमें मतलब 12 फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता, अगर मतलब तुम्हें फेस कार्ड होने की प्रायिकता पता ना तो आप ना होने की प्रायिकता निकाल सको, कैसे मैंने कह दिया मान लिया यो पी ऑफ ए है फेस कार्ड होने की प्रायिकता, ठीक है, ठीक चल रही है, अगर आपको दे रखा पी ऑफ ए का क्या मैंने कह दिया 12 फेस कार्ड होने की प्रायिकता निकाल लोगे वो तो, अब इसने कह दिया आपको 12 फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता में आप क्या करते हो बताओ, अगर आपको मतलब पी ऑफ ए निकालना, अगर आपको निकालना पी ऑफ ए नोट का यहाँ क्या मतलब है, ए नहीं मतलब जो है, मतलब 12 फेस कार्ड होने की प्रायिकता अगर नहीं होने की निकालनी हो ना, बहुत ही सिंपल फंडा, उसका आप क्या करोगे, एक मसा जो पी ऑफ ए उसे घटा दोगे, मान लिया आपको सवाल में आपको पी ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको कह दिया पी ऑफ ए नोट निकालना तो निकाल सकते हो आराम से, क्या करेंगे बस ए है, अगर ए नोट ऐसा लिखेंगे 1 माइनस के पी ऑफ ए, मान लिया पी ऑफ ए 0.3 है, ठीक है, 0.3 नहीं, बहुत बार 0.3 मान लिया, यह मान हम बोर हो गए, 1/2 मान लो नॉर्मली सही, 1/2 मान लिया, तो अब अगर यहाँ से इसका मान कितना रखोगे 1/2, तो 2 कम 2 1/2, होने की प्रायिकता पता, ना होने की निकाल सकते हो, निकाल लेंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात है। चलो भाई
3 हमने प्रायिकता निकाल ली, पी ऑफ ए का मान, यून मान निकाल लिया। अच्छा, अगर आपको यहीं से एक बात हो, यहाँ से आपने पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकाल लिया और आपसे पूछ रहा कोई पी ऑफ ई यूनियन एफ का मान, वो भी निकाल सकते हो, हर बच्चा निकाल लगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये पता तो ये मान निकाल लगे, हो गया। पहला इतना नोट करो, फिर सवाल लो पाओगे। कौन सा स्वतंत्र? आपको बस ओनली 2 घटनाएं दे देगा, 2 घटनाएं देने के बाद आपसे पूछेगा, अगर आपको ये दोनों, इसका भी मान देकर रखा, इसका भी, अगर तीनों रखा रहे बराबर, इसका मान आप इधर रखोगे, इन दोनों के इनके बीच में जो इंटू, इसका मतलब है गुना। अगर गुना करके आया, दोनों बराबर आ रहा है, इधर से बराबर आ, तो आप लिखोगे स्वतंत्र घटनाएं, नहीं तो नहीं। उसके साथ सिर थोड़ी हो ना भाई। नॉर्मली सा पहला सवाल है, आपको पी ऑफ ए का मान दे दिया, पी ऑफ बी का मान दे दिया, और आपको यो भी बता दिया दोनों सतह घटनाएं स्वतंत्र हैं। और क्या चाहिए था, और क्या जान लो सवाल की। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ का मान, पी ऑफ ए का मान भी दे दिया, कितना 3/5। पी ऑफ बी का मान भी दे दिया, कितना, ये 1/5 है। और तो और यो भी कह रहे दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। सोने पर जो सुहागा का काम हो ना, वो कर दिया ना, क्या बोल दिया ना, ये कहा स्वतंत्र घटनाएं यार। मान किसका निकालना अपना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान। स्वतंत्र घटनाएं के लिए कंडीशन बोल दो बस, क्या हुआ, ओनली बस हमारा कंडीशन सा मतलब है पूरे आधे सवाल में। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू, बस ये तो चाहिए। अगर भाई इसका मान निकालना, इसका मान कैसे निकाल लोगे, इन दोनों के आपस में गुणा कर दो। पी ऑफ ई का मान 3/5 और इसका मान 1/5, 3 निगम 3 और 5 पंजे 25, बस इतना दे करना, ये तो सब बच्चा कर लेगा। हाँ, और यही तो करना है इसमें। अब देखो, इसके आप सिंपल सीधा चले जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर जाओ सीधा। क्वेश्चन तो ऊपर के सारे हल्के हल्के ना करवा, कुछ फायदा क्या बच्चे से। 11वां चले गए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जरा यहाँ से करियो। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 11 करने वाले हैं, अब उसमें देखो आप सब, इसमें बोला कि आपको पी ऑफ ए का मान देखना। पी ऑफ ए का मान दे रखा कितना अपना 0.3, ठीक है। और कुछ मान दे रखा, पी ऑफ बी का मान भी दे रखा, कितना 0.6। नॉर्मली से बात है, पॉइंट पॉइंट से डरा करते। तो इसमें 4 चीज आपको निकालनी है। पहली है पी ऑफ ए और बी, और हाँ जैसे और लिखा हुआ, और का मतलब इंटरसेक्शन, या का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो हिंदी में लिख दिया ना, नहीं तो तुम इसे देख का आधे न तो वैसे ही प्राण छोड़ देते। ए इंटरसेक्शन बी, यो मान निकालना, क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी, और जो और का मान हो ना, और मतलब तो इंटरसेक्शन, और या मतलब तो यूनियन, ठीक है। और ऊपर जरा सवाल में देखो, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटना, तो इसका मतलब है अगर आपको ये निकालना दोनों घटनाएं कैसी स्वतंत्र, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने आप ही, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के आपस में गुणा ही तो करनी है। ले भाई, तो जब इसकी गुणा होगी तो छेत्या कितने हो गए 18 और 0.18, युवा का 2 अंक बाद पॉइंट अपना लगा दी। तो ये कौन आया अभी तक, पी ऑफ जो है लिखा हो ना ए और बी। अब दूसरी बार देखो, यहां ध्यान से देखो, अब पी ऑफ दूसरा ले रखा पी ऑफ, अब यहां देखो ए, फिर क्या लिख रखा और लिख रखा, तो और के नाम का आप क्या लगा लो इंटरसेक्शन। फिर लिख रखा बी नहीं, जैसा वहां मैंने लिखा था बी नहीं, तो हम क्या लिखने वाले यहाँ से बी डैश लिख देंगे। और दोनों ये आपको 2 घटनाएं दे रखी, इंटरसेक्शन बिल्कुल सेम इसी तरीके से दे रखा। तो आप बताओ, और दोनों घटनाएं कैसी अपनी स्वतंत्र। तो स्वतंत्र होने के लिए हम इस तरीके से लिख सका, बिल्कुल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए फिर इंटू पी ऑफ बी डैश, लिख दोगे सब। इसमें तो किसी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, पी ऑफ बी डैश लिख दिया। अब मुझे आपको बताओ, क्या आपको बी डैश का मान पता, नहीं, इधर कुछ सही निकलेगा। अब यहाँ पी ऑफ ए तो बिल्कुल सेम होगा, चलो। अब पी ऑफ बी, अब यहाँ से बताओ मुझे, जैसा ये होता पी ऑफ ए डैश था, तो आप इसे क्या लिख सको 1 माइनस के पी ऑफ ए लिख सकते हो। इस अभी तक हम इसे लिखेंगे, क्या लिख सका हम 1 माइनस के पी ऑफ बी नहीं लिख सकते। अरे भाई पी नहीं की दे रखी, तो पी मतलब किसी चीज की नहीं होने की दे रखी, होने की पता, तो उसे 1 में से घटाकर लिख सकते हो। बस वही तो बात है, हमने से 1 में से घटाकर लिख दिया अगर बी डैश है। क्या हो गया, तो पूछ रहा है बेटा यार मट्टी, मैंने सोचा पता नहीं भाई क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं मैंने लिखी। जैसे मैंने कहा, अगर ए नहीं की दे रखी और आपको ए होने की पता, अगर नहीं होने की दे निकालनी हो ना, तो उसे 1 में से घटाकर लिख देंगे, ठीक है। वही मैंने घटाकर लिख दिया। अब मुझे बताओ पी ऑफ ए का मान, इसका मान कितना 0.3 लिख दिया यहाँ से, फिर गुणा ऐसे ही, फिर 1 में से किसे घटाकर लिखोगे आप पी ऑफ बी को, इसका मान कितना 0.6, तो यहाँ 0.3 आपका ऐसे ही होगा। जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो कितना होगा 0.6,
4, यही तो आएगा। अब जब आप इसकी भाई गुना करोगे 0.12, 4 तिया 12, 8 कैसे दिख रहा था। अच्छा तीसरा सवाल था। अब इसका इसी का तीसरा पार्ट दे रखा। तीसरे पार्ट में भाई आपको क्या कह रखा, तीसरे पार्ट में आपको बोल रखा पी ऑफ ए या बी, ऐसा लिख रखा हिंदी में ए या बी। तो ए या का हम क्या लगाएंगे यूनियन, और बी। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपको इस अगर ये है इसका नॉर्मल फॉर्मूला सब बना सकते हो, यूनियन है, ये भी इंटरसेक्शन नहीं है, क्या है यूनियन। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बताओ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी फिर माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो फॉर्मूला बनेगा इसका। ठीक है, हम पहले से कह रहे थे अगर इधर को मुंह ऊपर को हुआ, इसका यू मान ऊपर को तो ये नीचे को आ जाएगा, बस यही तो था। अब इसमें से आप क्या करोगे, पी ऑफ ए है, कहाँ पी ऑफ ए, इन्हें जोड़ना ही तो 0.3 प्लस के 0.6 माइनस के पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी देखो हमने उतार का ही हम तो 0.18, ठीक है निकाल लिया। अब भाई जब आप इन्हें जोड़ दोगे 6 और 3 9 माइनस के 0.18। अब भाई जब आप इसे सोल्व करोगे मुझे एक बात बता दो, 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ 8 में से 1 गया 7, 0.72 आ गया, 3 मान आ गए। चलो चौथे पर चलते हैं। इसी का जो चौथा पार्ट है भाई उसमें देखो क्या क्या रखा, यही अच्छा था इसमें, बस पी ए और बी में से कोई नहीं, ए और बी में से कोई भी नहीं है, इसका मतलब होगा पी और ए और बी में से कोई भी नहीं, मतलब ए डैश फिर हम क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन बी और में से कोई भी नहीं। निकाल लोगे सा, कैसे निकाल लोगे, पी ऑफ क्या लिखोगे, पी ऑफ ए डैश फिर गुणा यहाँ से पी ऑफ बी डैश लिखोगे, इंटू लगाओ, यहाँ से इंटू था ना मैडम उसमें, पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी डैश। अब इस अभी हम सोल्व कर सका, क्या लिख सकते हैं सब, 1 माइनस के पी ऑफ ए, इस हम क्या लिखेंगे बोलो, 1 माइनस के पी ऑफ बी लिख देंगे। अब हम फिर उसके बाद क्या करने वाले, जो हम वहाँ मान रखेंगे फिर वहाँ मान रखेंगे, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इतना नोट करो अब। अच्छा अगर इसी तरीके के सवाल में या जो पूरी खिचड़ी चल रही है अपनी, इसी वाले सवाल में मैं आपसे एक और सवाल पूछती, इसमें से आपको पी ऑफ बी अपॉन में ए इसका मान निकाल सकते थे आप सब, कैसे निकालते, हम इसे पी ऑफ ऐसे लिखते और जो ए इंटरसेक्शन बी ऊपर लिखते, नीचे हम क्या लिखने वाले थे, पी ऑफ ए निकाल लेते, इसका मान ऊपर इसका मान नीचा। ठीक है चलो इसका मान निकाल लेते, पी ऑफ ए अपॉन में बी का मान, बिल्कुल ये वाला ऊपर रखते, बस नीचा कौन है तब का, पी ऑफ बी। ठीक है चलो और इसे भी नोट करो, पढ़ लिया ना। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 52 पत्तों की भाई गड्डी, ठीक है, उसमें से आपने याद छाड़ देता बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाल लिए, मतलब आपने उन पत्तों को निकाल कर आपने बाहर रख लिया। ठीक है ये बात कन्फर्मली बिल्कुल सवाल में दे रखी, निकाल लिया आपने बाहर रख लिया, और भाई बिना प्रतिस्थापित किए मतलब उनमें 52 पत्ते निकाल ली और एक साइड रख ली। ठीक है रख दी, यहाँ निकाल ली, उस कुर्सी पर फेंक दिए। दोनों पत्ते काले रंग के निकाले होने की प्रायिकता निकाल लो। मैंने जो दोनों पत्ते निकाले ना वे दोनों काले होने चाहिए, इस बात की प्रायिकता निकालनी। तो देखो इस सवाल में हम क्या करेंगे, दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए अपने, काले। ठीक है अब अच्छे एक बात बताओ, हमारे पास कुल पत्ते कितने हों, सबको पता है बात, तो कुल पत्ते होंगे अपने 52, लिख लेंगे। चलो जी इसका क्या हो, इसे लिख कर ना सवाल थोड़ा अच्छा सा लगा, नहीं तो एक लाइन का सवाल हो ही है। ठीक है थोड़ा सा कुल पत्ते लिख कर थोड़ा सा बड़ा तो नहीं जाओ और कुछ नहीं, तो कुल पत्ते कितने हुए, 52 हो गए। अच्छा अब मुझे बता दो इसमें काले पत्ते कितने हो, काले पत्ते हो अपने 26। ठीक है जी काले पत्ते होंगे 26। अब मुझे बता दो पहला पत्ता अगर आपने काला निकाल लो भाई, उनमें से निकल रहा उनका का दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता। अब पहला पत्ता तो पहला एक पत्ता निकल रहा होगा, अब उसमें देखेंगे हम अगर पहला पत्ता अपना काला हुआ, पहला पत्ता कौन सा हुआ, काला, तो काले होने की प्रायिकता, काला पत्ता होने की प्रायिकता, काला होने की, काला पत्ता पहला पत्ता, वो पहला पत्ता और काला पत्ता होने की प्रायिकता, भाई मैंने कोई पहला पत्ता निकाला तो वो काला होने की प्रायिकता, उसका सिर ना हो कैसा लिख लो तू, जो पहला पत्ता आपने निकाला वो काला पत्ता होने की प्रायिकता क्या। ठीक है वो क्या होनी चाहिए, मुझे ये बताओ टोटल पत्ते कितने हैं काले, 5। अरे टोटल काले पत्ते पूछे मैंने 26, तो 26 बटे कितने हो गए अपने 52, यही तो हो गया। इन दोनों का कट हो गया कितना होगा 1/2। ठीक है काट दोगे। चलो अब मुझे आप ना तो आपने उन 52 पत्तों की गड्डी मसा निकाल लिए, अब मुझे बता दो पत्ते कितने बचे आपके पास, 26 निकाल लिए, 26 में से 26 कहाँ निकाले, उन 26 में तेने एक पत्ता निकाल लिया, 26 निकाल लिए। काले पत्ते कितने बच गए आपके पास अब 25,
पहला 26 थे, उनमें से अपना निकाल लिया। अब काले पत्ते ओनली कितने बचे, काले 25। अब मुझे बता, जब काले पत्ते हो गए कम, तो एक पत्ता आपने 52 पत्ते गड्डी मतलब मेरी तो काट ही लिया। अब 52 मतलब कितने बच गए, 51। ये तो बात नॉर्मली सी भाई, उनमें से आपने 2 पत्ते निकाल लिए। पहला तो आपने निकाल लिया, मान लिया पहला पत्ता तो चला गया। अब ये पत्ता अपने साथ किसे किसे लेकर गया, तो काला रंग लेकर गया, और दूसरा क्या लेकर गया, उन 52 में एक रंग और भी तो लेकर गया। इसका मतलब है जब आप दूसरा पत्ता कौन सा होने की, काला पत्ता, काला रंग का होने की प्रायिकता, ऐसा लिखोगे, काला रंग का होने की, काला रंग का पत्ता होने की, अरे कैसे लिख लो, होने की प्रायिकता, काला रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, या काला क्या बोल रखा है सवाल में, कौन सा आयो, काले रंग का होने की प्रायिकता, दोनों भाई तो बात है अभी, होने की प्रायिकता। अब मुझे बता दो ऊपर, अब काले पत्ते कितने बच गए आपके पास, 25, ठीक है। अब नीचे कितने पत्ते बच गए अपने, 51। इसे तो नहीं काट सकते, इसे आप छेड़खानी नहीं कर रहे। अब मुझे बताओ दोनों, और हमसे सवाल में पूछ क्या रखा, दोनों पत्ते होने चाहिए अपने काले, तो दोनों पत्ते कौन से रंग के होने की प्रायिकता, काले रंग के होने की प्रायिकता, बताओ कितनी होगी। बस इसमें कुछ नहीं करना, तो यही तो इस सवाल की यही तो खास बात है ना, कुछ नहीं करना। दोनों रंगों के काले होने की प्रायिकता वो पता कैसा, जैसे आपने जो पीछे सवाल होता है ना, बस उसी का मॉडिफाई रूप है। यहाँ बार बार फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत नहीं। दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता क्या होता है, एक रंग, एक पहला पत्ता काले होने की प्रायिकता पता कितनी, बस उसे लिख दो 1/2। अब जो दूसरे वाले की वह कितनी, 25/51। चुपचाप उनकी गुणा कर दो, और जो गुणा करके होगा ना वही आपका आंसर होना। तो ऊपर कितना होगा 25, और नीचा कितना होगा अपना 102। यो इसका आंसर है, और कुछ नहीं है। तो है हल्का सा सवाल, क्या होगा। तो ये शक्के नजर था, क्यों देख रही है 5 घंटे समझा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, संतरे का डिब्बा, उसका मैं निरीक्षण करना। उसमें से आप 3 संतरे निकाल लोगे, याद अच्छा बिना प्रतिस्थापित के आप निकाल लोगे ना, निकाल कर अलग रख दोगे। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो, 3 आप ना संतरे निकाल ले, तीनों अगर अच्छे हुए तो आप उन्हें बाहर बेचने के लिए भेज दोगे, ठीक है। और अगर खराब हुए बेचोगे उसे और रखने पड़ेंगे घर ही। वही याद है जैसे तुम अपने घर में देखते होंगे, अच्छे तो मार्केट में जाओगे, में नहीं आओगे तो अपने घर में ही रखने यूज करने पड़ेंगे ना। एक डिब्बा, उसमें टोटल संतरे 15, ठीक है, और उनमें से 12 अच्छे और 3 खराब है, ठीक है। अब उसमें लगा तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता निकाल लो। बिक्री में कौन स्वीकार किए जाएंगे, जो अच्छे होंगे। पहला तो मुझे इसमें बता दो कुल संतरे कितने अपने, कुल जो संतरे वो कितने अपने 15। अब अच्छे संतरे कितने, 12 ही बस। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे संतरे अपने 12, तो खराब भी होंगे इसमें कुछ, तो जो अपने खराब संतरे वे कितने 3। अच्छा, अब उसने पता क्या कहा, अगर सही हुए आपको 3 आप इस बार जो संतरे निकाल लोगे 3 निकाल लोगे, एक नहीं संतरा निकाल देंगे। अब जो एक संतरा वो 3 संतरे निकाल लोगे, तीनों ही अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी, खराब नहीं आना चाहिए। नहीं तो मार्केट में कोई ले रहा क्या, 5 का वहीं दे बसता हुआ खराब बेच दी। इन्ना सोचा जो किलो में ना चढ़ा था कि हम तो चल तराजू में चला जाऊंगा, बाई चांस या बेचन गए संतरे, और भाई दुर्भाग्य बस अंशी का हिस्सा सामान ले आई, संतरे ले आई। अब इन्ना 1 किलो पैक करवाए, अब उसमें से 1 किलो में क्या हुआ भाई, इन्ना 3 जो खराब संतरे थे इसी के पास आ गए। अब नहीं बताओ इसको कितना हाथ से बेकार करेगा इसके मोहल्ले की, इसको बजा बजाएगा इसका बिल्कुल पारसी को हालत खराब कर दी ऐसे अंशी का। पड़ोसी या दुश्मन हो तो अच्छा। इसमें से आपने जो पहला संतरा निकाला होगा, मतलब पहला संतरा कैसे होने की प्रायिकता, अच्छा या खराब। पहला संतरा अच्छा होने की प्रायिकता, तो उसमें आप क्या लिखोगे बताओ। पहला संतरा अगर आपका अच्छा होगा तो आप नू बताओ टोटल संतरे अच्छे कितने 12, और भाई टोटल संतरे कितने अपने 15, तो 12/15 जब आप इसे काटोगे 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4/5 आ गया, ठीक है। ये तो पहला संतरा। अब मुझे आप बताओ जब आप दूसरा संतरा हम देखेंगे, दूसरा संतरा भाई अच्छा निकला, यानी दूसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता। तो जब आप इसका दूसरा संतरा अच्छा होने की प्रायिकता ऐसा करेंगे, डैश न करके लिख लियो सब पूरा, आड़गस नहीं दिखा करते। अब और तो सवाल में कुछ है ही नहीं। दूसरा संतरा अच्छा होने, अब मैं बताओ 12 संतरे अच्छे थे, उनमें से एक तो मैंने संतरा निकाल दिया। अब संतरे कितने बच गए 11 बच गए, तो 11 बटे, अब उन एक बात बताओ उन 15 संतरों में तभी तक संतरा कम हुआ तो कितने बच गए नीचा। अच्छा, ये अब तो ये कटने की तो कोई चांस नहीं। अब तीसरा संतरा आएगा, हम कह रहे तीसरा संतरा जो हमने निकाला वो कैसा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता।
अब मुझे बताओ, अब अच्छे संतरे आपके पास कितने बच गए? 10। अच्छा, ये तो चलो 10 बच गए। अब नीचे टोटल संतरे कितने हो गए? 13। अब आप ये निकाल सकते हो तीनों संतरे अच्छे होने की प्रायिकता। क्या करोगे इसमें? तीनों संतरे अच्छे होने की प्रायिकता। तो इसमें आप क्या करते हो भाई, तीनों की आप उठा के गुना कर दोगे, यही है वापस हमारे पास। इसे 4/5 ऐसा लिखेंगे, इसे 11/14 ऐसा लिखेंगे, ऐसा 10/13 ऐसा करके लिखेंगे। जो कट रहा है ऐसा काटेंगे पहले तो। 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14, और तो कुछ नहीं कट रहा अभी तक इसमें। तो 11 चौक और 13 सत्ते 51, 91 होंगे। मैं सही कर लपड़ा तू। इसकी बहन है, अगर उसे संख्या दे दी ना वो पक्का मिस्टेक करेगी बढ़ने का। देख ले चाहे बस कभी 58 पूछ ली थी। ए बार इसका 14 काट दिया उसकी बेचारी की हमने हालत खराब कर दी। ठीक है, तीसरा सवाल पाओ। इसमें कह रखा एक न्याय सिक्का। अब सारा डरियो ना, न्याय प्याय जो भी लिख रहा ना लिखता रहा, सिक्का तो है ना, ठीक है, खोटा हो चाहे सही हो, सिक्का है। और एक अभिनत पासा, ठीक है, अभिनत हो चाहे कोई सा अभिनत हो, अभिलाष हो चाहे कोई सा हो, कोई मतलब नहीं है। पासा तो दे रखा आपको, ठीक है, मतलब ये सिक्का उछल रहा, पासा उछल रहा। इसने कहा मान ले एक घटना, क्वेश्चन नंबर 4 आइयो। मान ले घटना मान ली इसने ए घटना सिक्के पर चित प्रकट हो रहा, और घटना बी है पासे पर 3 प्रकट हो रहा। ठीक है, तो आपको दिखाना कि यो बताना क्या घटना ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। अच्छा, अब मुझे आप इसमें से इसने पता सवाल ने आपको क्या कहा, हमने एक तरफ एक सिक्का उछला और एक तरफ मैंने दूसरे हाथ पर उछला पासा। ठीक है, अब दोनों के परिणाम आएंगे कुछ। मान लिया इस पर पहले पर हेड आया तो इस पर 1 आ सकता होगा, 2 3 4 कुछ भी होगा। और अगर इस पर टेल आया तो इस पर भी 1 2, सिक्के के तो अंक 6 ही आओगे या 12 तो होने तरह। और इसके अंक कितने आओगे, हेड या टेल। तो पहला हम क्या बनाओगे, सबसे पहला प्रतिदर्श समष्टि बनाओगे अपनी। तो जो एस बनाओगे, जो अपनी प्रतिदर्श समष्टि, उसे हम क्या लिखने वाले, या तो हमने हेड उछलना, बाई चांस मैंने कहा एक बार मैंने हेड उछलना तो उसके साथ 1 भी आ सका दूसरे हाथ पर मेरे पासे पर 1 आ सका, या फिर ऐसा भी तो हो सका हेड तो ऐसे ही उछलना उसके साथ 2 आ सका। इसका मतलब यहाँ कितना आ सका, फिर तो तुम मतलब अपना आप काट दो इसका। ठीक नहीं है, एक चीज बस पता चल जा, ये चल रहा हेड आ गया। इसका क्या हो, ऐसा भी तो हो सका उस दूसरे वाले जो मेरे हाथ में सिक्का था उस पर हेड ना हो, क्या आ सका फिर टेल। और यो लड़ियो ना क्या खड़ा भी तो हो सका। अब मेरा तो सिक्का जी खड़ा हो गया और पासे बजे मिस प्रिंट हो गया था दोनों में, एक ही 5 5 तो 2 बार आ गया, तो वह अपवाद की स्थिति है। ठीक है, इतना तो निकाल लोगे। अब मुझे बता दो इनके अंदर टोटल संख्या कितनी, जिसे हम नंबर ऑफ जो ऐसे है वह कितनी, 12। यह भी बात नॉर्मली सी। अब उसने कहा घटना ए, अब पढ़ो घटना ए है सिक्के पर चित प्रकट हो रहा। जो भाई आपकी घटना ए वह सिक्के पर आपका चित प्रकट हो रहा, चित बोल ले तो हेड। अच्छा जी, सिक्के पर चित प्रकट हो रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या लिख सक, वो ऊपर वाली पूरी लाइन चित आ रहा, तो यही तो बात है, सिक्के पर चित हो रहा। और क्या ये सब ये ऐसी नजर से देख रहे, पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने इसका बुरा। ले निकाल दोगे पी ऑफ, इसकी प्रायिकता निकाल सको, बहुत आराम से बात है, कोई भी निकाल लगा। अगर इसकी प्रायिकता निकालनी इसकी प्रायिकता बताओ क्या होगी, 6/12 बोल ले तो 1/2 कर दिया। अब हम क्या निकालने वाले, घटना बी बजाओगे तो घटना बी आपकी क्या भाई पढ़ो, पासे पर संख्या 3 प्रकट हो रही। ओ भाई साहब, पासे पर कितनी संख्या प्रकट हो रही, 3। तो पासे पर संख्या 3 या तो इसके साथ जाओगी व इसके साथ, तो या तो हेड को 3 और हेड को टेल को 3, यही तो आवेगी। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी भी निकाल लेंगे, 2/12 1/6। ठीक है, अब फिर इसके साथ हम कॉमन भी देखते ही होंगे। अगर इनमें कॉमन का क्या मतलब है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो एच और 3 ही तो कॉमन आ रहा होगा। इसकी प्रायिकता निकाल सकते हो कितनी, 1/12 निकाल लोगे। सवाल में आपसे ये नहीं पूछ रखा, सवाल में आपसे पूछो अब क्या दे रखा, क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं, यही तो पता करना। अच्छा, अब हम मुझे बता दो स्वतंत्र होने के लिए क्या कंडीशन हो, स्वतंत्र घटना होने के लिए, और क्या स्वतंत्र घटना होने ही तो, ये तो तुम क्या हो गया पागल समझ रही, अंदाजे इतना तो तुम अंदाजा वैसे भी लग गया होगा। अब मुझे दोनों तरफ बराबर रखकर चलेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना अपना 1/12, फिर बराबर पी ऑफ ए कहाँ, अच्छा पी ऑफ बी
1 बटा 12 ऐसा ही, फिर बराबर 1 बटा 12 ऐसे ही, दोनों बराबर आ गए, अतः दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। बस इसे भी नोट करो। ए 5 एक बच्ची, इसमें कुछ नहीं है 5वें में, ठीक है, संख्या समय ऐसा सबको पता है, यहाँ से बैठा हुआ 5वां बिल्कुल नॉर्मली सा, छठे में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 7 में आपको सिर्फ पी का मान निकालना, और कैसे निकालना हल्का सा देख लो। ए छोड़ियो, यहाँ देखो पी ऑफ ए का मान दे रखा 7वें में, कितना दे रखा आपको 1 बटा 2, और भाई पी ए यूनियन बी का मान दे रखा, रुक जाए 1 मिनट, 3 बटे 5 दे रखा आपको, और पी ऑफ बी का मान, पी ऑफ बी का मान आपको पी दे रखा। यो पूरा सवाल आपको पी का मान निकालना, निकाल लोगे समझ, कैसे निकाल लोगे, पी का मान निकालना। और हाँ 1 मिनट, यो लिख रखा दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। परस्पर अपवर्जी का यहाँ अपवर्जी का मतलब समझ लो, यहाँ से मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है अपना वो फाई है, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा। ए 7वां आयो, ये नहीं सोच रही कौन सा ठीक है। और आपको दे रखा, और दोनों ऐसी घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है। कैसी घटना है परस्पर अपवर्जी, और मान किसका निकालना अपना, मान किसका निकालना, तब कुछ पता भी, जिसका भी मान पूछो नहीं पता मान निकालना अपना पी का। मतलब अगर हम इसकी प्रायिकता निकालना भाई, अगर इसकी प्रायिकता निकालना, इसका मान कितना हो जाएगा अपना 0, इसका मान हो जाएगा अपना 0, प्रायिकता निकालने पर इसका मान 0 हो जाएगा। वैसे इसने कहा परस्पर अपवर्जी, मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही, ठीक है। और मान निकालना अपना पी का। अच्छी एक बात बताओ, अभी आपको ये नहीं बात कर रखी है दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, यह बात अभी बाद में कहीं नहीं रखी, सवाल में नहीं क्या रखी। तो आप मुझे एक बताओ, स्वतंत्र घटना वाली तो कंडीशन आप लगाने से रहे, लगा रहे नहीं, वो बिना बात के लगा रहे, चाटा लगाता रहेगा, सिर्फ जब कहोगे तभी लगेगी। अब मुझे आप एक बताओ, आपके पास ये मान है, आपके पास ये मान है, आपके पास ये भी मान है, तो कुछ अंदाजा है क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला हो पी ऑफ ए यूनियन बी, क्या हो पी ऑफ ए प्लस के, फिर हम क्या करेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान है कितना, पी ऑफ ए का मान, अच्छा हाँ इसका मान 3 बटे, अरे वो जब भी सही आता हिंगा जब तक फिर वो चल वो भी ठीक है, 3 बटे 5 1 बटा 2 ऐसा ही। पी ऑफ बी का मान बोल लो कितना पी, और इसका मान कितना, इसका 0, इसका मतलब इसका मान तो 0। अब यहाँ से 3 बटा 2 तो ऐसे ही हो, 1 बटा 2 इधर चला गया माइनस में, इधर कितना होगा अपना पी। जब आप इसे सोल्व करोगे नीचे कितना आ गया 10, और तू ही कर ला जा, तू ही कर ला ले तो मार कर तू ही आ जा 3 दूनी 6 माइनस के 5 कम 5 बराबर पी, मतलब पी का मान कितना आ गया अपना 1 बटा 10, इसमें तो एक बार पी का मान आ गया। दूसरे जब हम आगे सवाल में चले, इसमें बोल रखा घटनाएं स्वतंत्र है, मतलब भाई जब घटनाएं स्वतंत्र है इसका मतलब होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब मुझे इसका मान है, घटनाएं स्वतंत्र है, इसका मान सवाल में आपको दे रखा गया, कहाँ दे रखा, ये कहाँ दे रखा मुझे तो यो हमने सिर्फ पहले पार्ट के लिए निकाला, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट है, आपको बोल दिया घटनाएं स्वतंत्र है। 1 मिनट, घटनाएं स्वतंत्र है, चलो इसका यहीं से मान निकाल लेंगे। पी ऑफ ए का मान कितना है यहाँ से 1 बटा 2, और इसका मान कितना पी, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको पता चलेगा 1 बटा 2 पी, ठीक है। इसे आप कैसा लिख सका, पी बटे 2 लिख सकते हो नॉर्मली सा। इसका मतलब आपको अभी सी का मान पता चला, और आपको मान निकालना पी का मान निकालना आपको। तो आप क्या कर सकते हो बताओ, ये वाला फॉर्मूला एक बार इसमें नहीं, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसमें अप्लाई करेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अरे यहाँ तुम्हें तो पता है इधर यूनियन होगा तो इधर मान कितना होगा अपना 3 बटा 2, फॉर्मूला लिखेंगे जब हम तो यहाँ मान कितना हो जाएगा अपना 3 बटा 2, फिर बराबर पी ऑफ ए का मान कितना अपना 1 बटा 2, ठीक है। फिर प्लस के आप क्या लगाओगे पी, फिर आप प्लस के क्या लगा माइनस के पी बटा 2। इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हो आगे, इस सवाल को आप खुद सोल्व करोगे। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो इसी के जैसा सेम इसलिए पहला हो रहा। 52 पत्तों की गड्डी, उसमें से आपने एक पत्ता निकाल लिया, मात्र एक पत्ता निकाल लिया अपना। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र है, यो बताना क्या वे दोनों घटनाएं जो आपकी निकलेगी वे स्वतंत्र है या नहीं, बस ये नॉर्मली से ही बताना। अरे क्वेश्चन नंबर नहीं 15वां मैं 13 बोल रही है, तुम गेंद बजाएगी होगी वो हो गया। तो भाई 15वें क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है पत्ता गड्डी में ऐसे निकल रहा, अपना बताना कि दोनों जो आपकी घटनाएं होंगी वे स्वतंत्र है या नहीं है। कोई नहीं, पहले सवाल पा जाओ इसके। पहला जो 15वें का पहला फर्स्ट सवाल है उसमें दे रहा निकाला गया पत्ता हुकुम का है, जो आपने पत्ता निकाला भाई वो हुकुम का। अच्छा मुझे अपने बताओ ई घटना कौन सी, निकाला गया पत्ता किसका, हुकुम का।
तो आप इसे एक काम करो, पी ऑफ निकाल, ये तो सवाल में आपको दे ही रखा, आप इसका पी ऑफ ई निकाल लो। मतलब पी ऑफ ई का मतलब होगा जो निकाला, यहाँ ई घटना लिख लो। चलो पहला निकाला गया पत्ता किसका, अपना हुक्म का। जो निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता, नहीं तो अगर मैं अलगस करूंगी ना तो मैं तो दुगना अलगस करूंगी लिखने में। मैं अगर यहाँ एक शब्द कम करूंगी ना तो मुझसे 4 कदम पीछे भाग जाओगी। निकाला गया पत्ता किसका भाई, अपना हुक्म का। निकाला गया पत्ता जो हुक्म है, हुक्म का है, ठीक है। हुक्म का है मतलब हुक्म के पत्ते कितने हो बता दो बस मुझे। 13। और टोटल पत्ते कितने हो भाई अपने 52। तो यहाँ कितना आ गया इसके प्रायिकता 1/4, ठीक है। अब हम दूसरी वर्ष पत्ते हैं। दूसरी घटना आपको दे रखी भाई। अब निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता जो आपने निकाला पत्ता वो इक्का होने का मतलब है इक्के कितने हो, इक्के आपके पास 4। तो 4 आपके पास टोटल इक्के, और नीचे कितनी संख्या होगी आपकी 52, तो 1/13। ये तो चलो ठीक था। अब आप इस मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा स्वतंत्र होने के लिए, वो कॉमन वाला। अच्छा अब मैं आपको कहने लगी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सवाल में दे रखा आपको कहीं, इसमें दे रखा, देखो आपने ये वाले किसकी प्रायिकता दी, आपके पास एक पत्ता वो हुक्म का, और दूसरी बार आपके पास एक पत्ता वो है इक्का। अब मुझे बताओ हुक्म में इक्का हो, हुक्म के अंदर इक्का हो क्या हो, कितना हो उसका 1। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, एक पत्ता वो हुक्म का कॉमन हुआ, और टोटल कितने हमने 52। अरे भाई टोटल इसने कहा एक पहली घटना आपका हुक्म का पत्ता, दूसरी बार आपकी घटना वो पत्ता इक्का होना चाहिए। तो हमें पता हुक्म के जो 13 पत्ते हो उनमें एक पत्ता इक्का भी हो, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया एक, जो वो एक इक्का है वो ऊपर और टोटल पत्ते नीचा। अब स्वतंत्र होने के लिए क्या कंडीशन हो बताओ, स्वतंत्र होने के लिए इधर दोनों में बराबर होने चाहिए। तो आप लिखोगे स्वतंत्र होने के लिए कंडीशन है, दोनों कंडीशन लिखोगे। जब आप पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 1/52 आप ऐसे लिखोगे, फिर बराबर करके क्या लिखोगे बताओ, जो पी ऑफ ए कितना मतलब ई 1/4 और 1/13 दोनों के आप गुना करोगे इक्वल आ जाएगा। तो आप लिख दो क्या था, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। अब रुक जाओ, इसका अगले वाले सवाल पर चलो। अब इसी के अगले सवाल पर चले जाओ। ऐसा करना भी आगा कभी नुको, बस इतना ही है। निकाला गया पत्ता काले रंग का है। आपने जो पत्ता निकाला भाई वो किस रंग का है, काले रंग का। मतलब जो आपका पी ऑफ ई निकाला गया पत्ता आपका कौन से रंग का, काले रंग का। अब मुझे जरा ये बता दो काले रंग के पत्ते कितने हो अपने, और टोटल पत्ते तो यहाँ होगा 1/2, ठीक है। अब पी ऑफ ई वाली एफ वाली करना पड़ो जरा, क्या निकाला गया पत्ता एक बादशाह, चाहे आपने कुछ भी निकाला बादशाह, 4 बादशाह हो गए, टोटल पत्ते 52 1/13। अब मुझे इन दोनों में कॉमन भी देखना होगा, ठीक है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, इसने कहा पत्ते काले और दूसरी घटना क्या बादशाह, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। उन काले पत्तों में बादशाह भी तो हो गए, कितने होंगे बादशाह 2 होंगे, नॉर्मली से बात है 2 बादशाह होंगे, टोटल 52 होंगे, तो कितने होंगे 1/13। अब इन दोनों का आप वही स्वतंत्र घटना होने के लिए 13 यहाँ 26 आएगा। दोनों में आप जब गुना करोगे इधर भी 26 1/26 इधर भी 1/26, नीचे क्या लिख दोगे, दोनों घटनाएं लिख दोगे। उसे खुद करियो, ये इन्हें सोच रहे कुछ करना ही ना पड़ा। मैं 30 सवाल पा जाऊं। निकाला गया पत्ता एक बादशाह है और एक बेगम है। आपकी घटना ये दे रखी भाई आपको हिंदी में, निकाला आपने एक पत्ता निकाला है, या तो वो बादशाह हो सकता है या वो आप कौन हो सकता है, बेगम। अच्छा मुझे जरा बताओ बादशाह कितने हो, 2 दिख रहे हैं किसी को, कितने हो, और बेगम भी कितनी हो अपनी 4। इसका मतलब है जो आपके पी ऑफ ई आएगी वह कितनी आएगी, टोटल पत्ते अनुकूल परिणाम 8 और टोटल पत्ते कितने हो गए अपने 52। तो भाई जब आप इसका कटोगे 13 चौका 52 और 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो गया 2/13। अच्छा अब दूसरे सवाल पढ़ो, दूसरी बार क्या कह रखा आपको, निकाला गया जो पत्ता है वो एक बेगम है या एक गुलाम है, या तो बेगम हो सकता है या फिर गुलाम हो सकते हैं। अब बेगम कितनी हो और गुलाम भी कितने हो, टोटल कितने हो गए 8 और नीचे कितना होगा अपना 52। इन दोनों भी का जवाब काटोगे 2/13, ठीक है। अब मुझे बता दो अब हमें क्या चाहिए दोनों में कॉमन। अब इसने क्या कह रखा, ऊपर लेवल में कह रखा एक बादशाह या बेगम है, नीचे लेवल में कह रखा एक बेगम है एक गुलाम है। आपके दिल बताओ इसमें क्या चीज कॉमन होगी, बेगम। बेगम कितनी अपनी 4, बेगम ही तो कॉमन है दोनों में। तो जब आप इसमें से पी ओ ई इंटरसेक्शन आप निकाल लोगे, दोनों में कॉमन कितना आया भाई अपना 4, टोटल पत्ते कितने होंगे 52। तो इसका काट का कितना होगा 13 चौका 52। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये दोनों गुणावर का देखें इसी इक्वल तो आ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये दोनों घटनाएं कैसी असवतंत्र, बस उसे लिख कर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो आपका 13 सवाल यही कंप्लीट हुआ, नोट कर लो इसे। हाँ जो भी
चला गया वो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रखा भाई, एक छात्रावास है, एक हॉस्टल है, ठीक है, आप सबको मैंने पढ़ने के लिए वहां भेज दिया, ठीक है। अब उसमें से 60% विद्यार्थी ऐसे, ए हीरोइनो तुम चली गई वहां से, 60% विद्यार्थी आप हिंदी मीडियम हो, ठीक है, हिंदी के, और हिंदी अखबार पढ़ते हैं। अच्छा, अखबार की बात चल रही है यहाँ से, हिंदी मीडियम नहीं, यहाँ 60% विद्यार्थी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप सब, ठीक है। अमर उजाला ही समझ में आवा, आपको और कुछ नहीं समझ में आता। 40% अंग्रेजी का, जो द हिंदू अखबार आवा ना वो तुम्हारे समझ में आता ही नहीं। तो 40% अखबार कौन सा आपका, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे आप। और 20% ऐसे, जैसा किसा बताऊँ, या वंशिका या गाड़ी हट, हम अंशिका, हम वो हैं जीनियस लोग हैं, हम हिंदी का भी पढ़ेंगे और हम इंग्लिश का पढ़ेंगे, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज चल रही ना आजकल, वह ये यूज कर रही है, ठीक है, या पढ़ने वाली, या कह रही भाई मैं हिंदी का भी पढ़ूंगी और इंग्लिश का भी पढ़ूंगी, ठीक है। अब मैंने एक छात्र चुन लिया, इनमें से तुम्हारे बीच में से मैंने उठाया एक छात्र, वह कह रही इसकी बात की क्या प्रायिकता है, ना तो हिंदी का अखबार पढ़ रही और ना तो इंग्लिश का अखबार पढ़ रही है ना, बदतमीज सवाल, कुछ भी अपना आप ही। और वह दूसरे में कह रखा भाई हिंदी का अखबार पढ़ रही है, तो क्या पता इंग्लिश का अखबार पढ़ती हो या नहीं, दूसरे में बस नहीं कह रखा कुछ तो कुछ। पहला जो सवाल की डिमांड है, जो सवाल मैं आपको दे रखा, चुपचाप उसे लिखेंगे साइड में, ठीक है। नॉर्मली से हम लिखने वाले और कुछ नहीं कर देंगे हम इसमें। एक छात्रावास में कितने बच्चे, अरे बच्चे तो बाद में ही होंगे, बच्चे तो इसमें 100% ही सारे, सबको जोड़ोगे 100% ही बैठेंगे बच्चे, तो 100%। इसमें कह रखा कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, 60% विद्यार्थी ऐसे जो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। किसका न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट दे दिया, आपको प्राइस डायरेक्ट दे रखी है इसमें, मतलब कि जो हिंदी को हम क्या लिख सका था, मतलब जो हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की जो प्राइस था वो डायरेक्ट दे रखी, वह है 60%। 60% का क्या मतलब है भाई, 60% ऐसा करके लिखोगे, इससे वाली क्या आंसर यहाँ करोगे 3, इसका जवाब पूरी सोल्व करोगे 0.6 आ जाओगी चुपचाप, ठीक है, वही बात बैठ रही, 0.6 आ गई। अब दूसरी क्या रखी, और 40% अंग्रेजी का पढ़ रहे हैं, मतलब अंग्रेजी ई फॉर इंग्लिश कितनी 0.4 आई होगी आपकी समझ में। अब पता दूसरी बार क्या रखा, 20% ऐसे जो दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, कैसे अखबार पढ़ रहे हैं, दोनों अपनी अंशिका मैडम, ठीक है, अंशिका मैडम कह रही हटो, दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब तुम्हें समझ में यहाँ कॉमन यूज आएगा या यूनियन कॉमन आएगा, अरे वो दोनों इंटरसेक्शन आ गया भाई, दोनों पढ़ रही ना यहाँ, तो इसका या कितनी 0.2 जी, 0.2 होगी। चलो जी, अब इसमें से क्या रखा, अब पहले सवाल पर चलो। पहला सवाल आपको क्या रखा, प्रायिकता पता है आपको क्या निकालनी, प्रायिकता निकालनी, वह ना तो हिंदी का अखबार पढ़ रही और ना इंग्लिश का अखबार पढ़ रही। ओ भाई साहब, ये तो मामला खराब कर दिया, ठीक है। चलो एक अखबार पढ़ लेती यार, हद कर दी, ना तो हिंदी का अखबार पढ़ना चाह रही ना इंग्लिश का, पढ़ेगी भी कुछ, ठीक है, फोन में देख कर पढ़ेगी। 1 मिनट, वह ना तो हिंदी का अखबार पढ़ रही ना इंग्लिश का। अच्छा मुझे एक बताओ, इस बात का क्या मतलब है, पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, इस बात का मतलब है या तो वह हिंदी का अखबार पढ़ती होगी लड़की, बच्चा जो हमने निकाला वो छात्र, या फिर वो किसका अखबार पढ़ता होगा, इंग्लिश का। अगर मैंने उसके ऊपर डैश लगा देना, इसका पता क्या मतलब है, ना तो वह हिंदी का पढ़ रहा और ना वह इंग्लिश का पढ़ रहा। इस चीज से आप कैसे नोट करोगे, क्या होगा, पढ़ रही। अच्छा, इस चीज का हम ना होने की बता और होने की निकालनी, तो आप लोग क्या करते हो, ना होने की बता और होने की निकालनी, पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कर रही है। इसका मान दे रखा कितना 0.2, तो 0.8 निकाल लोगे, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल क्या रखा, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ध्यान से पढ़ो, वह पढ़ रही हिंदी का अखबार, ठीक है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने होने की प्रायिकता निकालनी। अब देखो यो इस चैप्टर से तो रिलेटेड है नहीं, यो आपकी पिछले एक्सरसाइज से बिल्कुल जुड़ चुका। क्यों, इसने कह रखा यदि वह आपको दिया है और ज्ञात करना, कल वह बात चल रही थी, दिया है, अगर वो दिया है तो किस में जाता है, POFF में, और ज्ञात करने में वह घटना ई हो, जिस आप घटना को ज्ञात करनी वह कौन सी घटना हो अपनी ई, अरे जो हम दे रखी हो वह घटना कौन सी हो F। इसने क्या रखा, मतलब आपको यहाँ क्या निकालना, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, दिया हुआ, तो आप इसे दिया हुआ तो आप इसे कहाँ रखोगे, POFF में, मतलब आपकी POFF जो है वह ध्यान से वैसे लिख लो, POFF नहीं क्या, POFF हिंदी का अखबार पढ़ रही ना वह, पहले हिंदी वैसे लिख लो। अगर वो बच्चा हिंदी का अखबार पढ़ रहा, हिंदी का अखबार पढ़ता है, क्या जी, हाँ जी बच्ची, चलो हिंदी का अखबार पढ़ती है, छात्र दे रखा ना, कोई भी हो सका, ठीक है, छात्रा, फिर तो हमें फुल अथॉरिटी मिली, ठीक है, गर्ल्स पावर दिखाने की है।
तो यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, मतलब आपको क्या हुआ, दिया हुआ, तो मतलब यो मान किसका होगा, दिया है आपको, तो ये मान किसका हुआ, पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ। मतलब यह बात आप कहाँ लिखने वाले, नीचा, यह बात तो कंफर्म होगी। और हिंदी का अखबार है मतलब पी ऑफ एच, यह बात अपने दिमाग में लिखो, आपको दिया हुआ तो आप इसे नीचे लिखोगे, ठीक है, उसे बताओ ना। अब दूसरी बात क्या रखी, कहाँ गई, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ते होने की प्रायिकता निकालनी, किसके अखबार की निकालनी, अंग्रेजी का अखबार। मतलब आपको पी ऑफ ई, मतलब वह कौन सी अखबार पढ़ रही है, अंग्रेजी का, अंग्रेजी तो यहाँ कितना आ जाएगा, ई की जगह एच, अरे ई है ओ, ई फॉर इंग्लिश, तो सही लिखा गया था, अंग्रेजी का अखबार, कभी कभी गलती भी सही हो जाए, अंग्रेजी का अखबार जो पढ़ती होगी, ठीक है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ रही है। तो अब मुझे बताओ, अब हम मान किसका निकालने वाले, अब हम मान निकाल देंगे पी ऑफ एच है, आपको पता है एच नीचा होगा, तो मतलब ये ई ऊपर आएगा होगा, ई ऑफ एच, इसी तरीके तो बनेगा। अब ऊपर क्या लिखेंगे हम, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, अपोन में क्या लिखने वाले, पी ऑफ एच, पी ऑफ एच। हिंदी का अखबार पढ़, हमें पता ना हिंदी का अखबार दिया गया, तो वन कहाँ गया अपना, नीचा, और सारी कहाँ गई, ऊपर। कर लोगे, यो मान आपको दे रखा, बताओ कहाँ दे रखा, यो ना, अच्छा ये तो दे रखा। फिर दूसरी बार आपको क्या दे रखा, पी ऑफ एच दे रखा है भी, चलो कर लोगे। अगले बात हैं, सी पे आ गए, सी भी पढ़ो, सी भी बिल्कुल सेम इसी का है भाई। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है, आपको दिया हुआ, आपको मतलब जो एफ वाली वो जो घटना जो नीचा होगी वो आपके कहाँ आने वाली, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, जो अंग्रेजी का अखबार है, क्या हो गया, हाँ वो बस वो आपका चेंज होने वाला, जो अंग्रेजी का अखबार है मतलब पी ऑफ ई, ई फॉर इंग्लिश, इंग्लिश आपकी नीचे आने वाली। और आपको प्रायिकता जिसकी निकालनी, प्रायिकता निकालनी वो हिंदी का ही अखबार, तो मतलब आपको क्या निकालने वाला आपका, एच पी ऑफ एच अपोन में ई, मतलब पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, अपोन में आप क्या लिखने वाले भाई, पी ऑफ ई, जो आपको दिया हो बस वो नीचा, जो पिछला वाला एक्सरसाइज थे ना, बस उसी एक्सरसाइज का सवाल है, ठीक है, इसमें पहले ही तो आया, बस इसके जैसा निकाल लोगे, यहाँ ऊपर रखोगे, यहाँ नीचे, ये भी आंसर आ जाओगे, ठीक है, कर लोगे इतना। चलो अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भाई, कहीं का कहीं जा रहे हम। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो अपना, क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या कह रहा, एक विशेष समस्या, विशेष समस्या, ठीक है, क्या हो गया, बस ये लास्ट सवाल है, चल रहे अभी, क्या हो गया जी मैडम जी, दर्द हो रहा है क्या आपको, इसके बाद चले जाएगा, मैं नॉर्मली 2 मिनट लेंगी, हाँ जी आप कोई बोल रही थी, अच्छा यार हो रही थी, एक विशेष समस्या, लास्ट सवाल है, एक विशेष समस्या, या तो सब और भाई पता क्या क्या रखा, ए और बी जो है ना वे दोनों स्वतंत्र भी घटना, स्वतंत्र रूप से हल करते हैं, मतलब स्वतंत्र घटना दो दे रखा आपको, ए की प्रायिकता 1/2, बी की प्रायिकता 1/3, और दोनों स्वतंत्र रूप से उस समस्या को हल करेंगे, ठीक है, कर लेंगे हम क्या करते फिरेंगे, प्रायिकता ज्ञात करनी, समस्या हल हो जाती है। चलो पहले सवाल बातते हैं, ए मैडम जी पी ऑफ ए का मान बताओ कितना दे रखा आपको, प्रायिकता दे रखी है आपको पहले ही, कितनी, और बी की प्रायिकता, कहने का यहाँ मतलब है, सवाल को समझ लो, एक हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कोई भी, ठीक है, लक्ष्मी मैडम बैठी और इसकी यार बहुत बार बोली, अब आज ऐसा ले होगा अपनी सिमरन को, एक सिमरन मैडम जी बैठी हैं, एक तरह बैठी अपनी लक्ष्मी मैम, ठीक है, अब एक समस्या की बहुत तकड़ी समस्या है, ठीक है, और कुछ ही बहन को बहुत तकड़ी बस समझ गए, तो भाई उसमें मैंने कहा भाई सोल्व करना, 1 मिनट, मैंने कहा से सोल्व करना भाई कुछ भी कर दो यार, सोल्व कर दो, ठीक है भाई, मैंने के पास अर्जी लेकर गई, तो इन्होंने कहा, इन्होंने अपने रेट बताया दिया, मेरी प्रायिकता 1/2, मगर तू भी बताया था, इसमें बताइए 1/3, इनके रेट हाई हो गए, जैसा इनके पास में अर्जी लेकर गई ना, मैम मेरी समस्या हल कर दो, तो इनके रेट ना यहाँ से थे धरातल, ऊपर पहुँच गए धरातल से, ठीक है, हाँ, तो प्रायिकता निकालनी, पहली कंडीशन, पहले सवाल में आपको समस्या हल हो जाती है। अच्छा बताओ समस्या हल होगी, ठीक है, अब मुझे बताओ समस्या हल होगी मेरी, क्या पता वह समस्या इसने हल करी हो, और या पता हो सका या फिर समस्या इसने हल करी हो, मतलब इन दोनों मतलब किसी एक ने वह समस्या हल कर दी, ठीक है, हाँ क्या पता दोनों ने कर दियो, या बात हो सका आपने खुद ही कहा, या तो या कर सका या कर सका, इसलिए हम पहले सवाल में ना बस जब इतना कहना है हल हो सका, इसलिए हम पहले सवाल में पी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब है या, यू का मतलब क्या हो, या, अरे मतलब ये यूनियन का मतलब या हो, या तो वह समस्या, या मैंने खुद ही कहा ना, या तो वह समस्या लक्ष्मी मैम ने सोल्व करी, या वह समस्या किसने सोल्व करी, सिमरन ने, ठीक है, तो समझ में आ गया या क्यों आया। चलो आगे चल रहे अब हम, तो जब हम इस समस्या को सवाल की जो डिमांड है वो कर लो,
पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या होगा इसका, पी ऑफ ए फिर प्लस के पी ऑफ बी फिर माइनस के पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो निकाल देते आप लोग। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, आपको ये बात बताओ, ये दोनों घटनाएं कैसी है अपनी, स्वतंत्र। इसका मतलब अभी तक आपको इसका मान तो नहीं पता, देखो इसका मान हम कैसे निकाल लेंगे, पी ऑफ ए फिर प्लस के पी ऑफ बी फिर माइनस के, इस चीज का मान आपको पता है या नहीं, अभी तक तो नहीं पता, अब पता चल जाएगा। क्यों आपको दे रखा दोनों घटनाएं कैसी अपनी, अगर भाई स्वतंत्र है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हाँ बिल्कुल पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, इतनी बड़ी बात नहीं है जो खुश हो रही है। ठीक है, लिख देंगे लिख देंगे। अरे बच्चा इसे सोल्व कर लोगे आप लोग, अब इसे सोल्व कर लोगे बिल्कुल, मैं ज्यादा नहीं मेहनत करती, अगर इसे सोल्व कर लियो और करके भी लगी हो, नहीं तो यही एक काम करो, इसे इसकी जरूरत पड़ेगी अब अगर पहले से सोल्व ही कर लेंगे। जब हम सोल्व करेंगे, एक पी ऑफ ए कितना अपना, इसका मान 1/3 फिर माइनस के 1/2 गुणा 1/3, बस यही हवा नहीं बा, 3 दूनी 6, यहाँ आ गया 5 फिर माइनस के 1/6, इसमें से काटोगे आप 4/6 बराबर 2/3 आ गया। ये बच्चा जैसा सवाल करेगा अपने आपको सेंस वाली फीलिंग बन रही है नोगे बच्चे की बारे में बताया हुआ। सेकंड सवाल पर जाओ, चलो इसके सेकंड पर चलो। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। अब भाई मैं इनके पास अर्जी लेकर तो गई थी अपनी समस्या की, मैंने कहा मैम लक्ष्मी मैम आप प्लीज सोल्व कर दो। लक्ष्मी कह रही लक्ष्मी के बारे में भाग गया था, मैं गई सिमरन या थोड़ी सी दया ना, मैंने कहा मैम आप बिल्कुल, मेरे पास बहुत समस्या आई या इसे थोड़ी मेरे को दया आई यार बिल्कुल, या कह रही चलो मैं सोचती हूँ, मतलब कि फिर लक्ष्मी ने से देखा, लक्ष्मी ने कहा नहीं भाई मुझे भी करनी चाहिए, इसके नैतिक भाव इसके जाग गए। तो मतलब हो सकता है या तो तथ्य था कोई एक समस्या हल कर दा, मैं कह नहीं सकती वह समस्या इसने सोल्व करी, मतलब कि मैं घर आ गया, मेरे आते मुझे पैसों की जरूरत थी, मान लिया मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, वह मुझे नहीं पता वह इन भेजे या वह समस्या मेरी इस ना सोल्व करी, पर दोनों ने नहीं करी, दोनों में से करी किसी एक ना। ठीक है, अब दोनों ने भी नहीं करी और करी भी किसी एक ना, असमंजस की स्थिति। ठीक है, ना तो मुझे पता यार यह समस्या मेरी इसने सोल्व करी, ना मुझे पता यह समस्या इसने, मेरे पास पैसे आ गए। हाँ मैं ये था, मैं शुक्रिया था किसी अदा करूँ, मैं समस्या में थी, तो कोई बात नहीं, मैं इस सवाल के पास गई, मैं इस सवाल के पास गई। अब मुझे जरा एक बात बताओ, मान लिया, यहां समझो जरा, मान लिया यो एक समस्या या मेरी समस्या ए ने सोल्व करी, मान लिया मैंने या मेरी समस्या ए ने सोल्व करी, या फिर ऐसा भी तो हो सका या फिर मेरी समस्या या किसने सोल्व करी, बी ना। ठीक है, हो सकता है या मेरी समस्या ए ने सोल्व करी हो, या हो सकता है मेरी समस्या बी ने सोल्व करी हो, बट ऐसा भी तो हो सका। या यो वाला पोर्शन क्या कह रहा, यो दोनों में कॉमन है, मतलब या वाला पोर्शन क्या कह रहा है, जो चलो बताओ, या समस्या जो है दोनों में आ रहा ना, या दोनों ने मिलकर सोल्व करी, या दोनों ने क्या करी मिलकर सोल्व करी, इसका मतलब यो किसका मान है अपना, ए इंटरसेक्शन बी का, यही तो बोल रहा हमेशा, या तो ये दोनों ने सोल्व करी या ए ना कि सोल्व करी या बी ना सोल्व करी। अब मुझे बताओ, पर इस सवाल में आपको देखो क्या कह रखा, तथ्यतः कोई एक समस्या सोल्व कर रहा, दोनों नहीं कर रहे, कौन कर रहा, कोई एक। अब यार यह क्या बात है, अब मुझे बताओ यो क्या कहना चाह रहा, यो पूरी समस्या किसने सोल्व करी, ए ना यार ठीक है, या समस्या ए ना सोल्व करी, या वाली समस्या दूसरी वाली ना सोल्व करी, कर दी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं कहने की समस्या दोनों ने सोल्व करी तो दोनों मिलकर करी होगी, तो मिलकर या वाली करी होगी, और बाई चांस अगर दोनों ना, मुझे वैसे नहीं पता, मेरा अंदाजा तो मतलब या तो ए ना सोल्व करी होगी या फिर बी ना, ये तो कुछ भी हो सका, यहाँ कुछ भी हो जा, तो मुझे पता करना क्या वह समस्या मेरी ए ना, पता नहीं है मुझे सिर्फ अंदाजा, या तो वो ए ना करी, मतलब या तो वह इस ना करी या फिर इस ना करी। तो इसके निकालने के लिए अब मुझे बताओ, क्या आपको ये अगर मैं दोनों में कह रही हूँ दोनों ने खुद ही करी, दोनों ने मिलकर करी, या फिर एक मेरे पास एक मैं अंदाजा लगा रही, या तो या इस न करी या फिर वो समस्या सोल्व इस न करी, उसे हम क्या बोलते हैं, पी ऑफ पी नहीं हटा दो सभी, ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब हो, या वह समस्या ए ना सोल्व करी या बी ना सोल्व करी, मैं या बोल रही ना बार बार, वह वाई बात है, हम यूनियन का यूज कर रहे हैं, मैं कह रही वह ए लक्ष्मी और सिमरन ने सोल्व करी, मतलब कौन आने वाला, इंटरसेक्शन। मैंने बोला या लक्ष्मी ने सोल्व करी या सिमरन ने सोल्व करी, कौन आने वाला, यूनियन। पर सवाल बता क्या कह रहा, सवाल भी तो बब्बा, सवाल कह रहा उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या सोल्व करेगा, कौन करेगा, कोई एक।
तो अब यहाँ देख लो इस सवाल में क्या कहना चाह रहा, इसका मतलब है या तो वह इस वाले ना, मुझे जो चाहिए ना, मुझे या तो यो वाला चाहिए या फिर यो वाला चाहिए, यही तो मतलब है, दोनों ना कॉमन नहीं करी। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि उनमें से कोई एक उनमें से कोई एक समस्या हल करेगा, किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, इससे पहले मैं हिंदी में लिख दी, किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की क्या करेंगे हम, प्रायिकता। अच्छा जी, हल करने की प्रायिकता क्या कहना चाह रहा है यो, इसका पूछ क्यों नहीं तुम, यो पता क्या कहना चाह रहा, अगर आपको हल करने की प्रायिकता निकालनी, अब जो दोनों ना हमारी ये वाली थी, या तो इसने सोल्व करी या इसने, इस मसा अगर हम ए यूनियन बी, इस पूरे मसा में अगर ये वाला पोर्शन घटा दूं, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे यह बात पता नहीं चलेगी कि इसने कितनी, या तो इसने सोल्व करी होगी या इसने सोल्व करी होगी, यही तो बात हो सकी। कॉमन वाला तो मैंने हटा दिया भाई, मुझे संदेह था कि इन दोनों ने मिलकर सोल्व करी, मुझे कहीं तक खबर आएगी ना इन दोनों की तो बनी नहीं रही। तो जब बन नहीं रही, मतलब यो वाला पोर्शन मैंने मतलब हटा ही दिया, हटा दिया, तो कौन कौन बचा इसमें सा, इधरले वाला पोर्शन बचा, उधरले वाला पोर्शन बचा, नॉर्मली सी बात है। तो या तो इसने सोल्व करी मेरी समस्या, या फिर किसने सोल्व करी, इस वाले ना। अरे इसे तो मैंने डिलीट ही कर दिया, बीच वाले को हटा दिया, इसलिए तो हमने से इसे घटा दिया, बस नॉर्मली बात है। अब बहुत पैसे ले लिया, अब तुम इतने खुश ना हो, लौटा दूंगी मैं तारे मिल तो ही। अब इसका मान बताओ, पी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना अपना, 2/3, बिल्कुल सही। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पता है आप लोगों को, पता, पर आपको एक बात और क्या रखी, बताओ क्या है मान, हाँ जी वही बात लिखेंगे, आपको ये बात बता, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। इसका मतलब है आप क्या लिखने वाले इसकी जगह, हाँ वही लिख लो, चलो 1/6 लिख दोगे, कैसा 1/2 गुणा 1/3, 2/3 मैंने ऐसे ही करा, फिर इसमें 1/6 ऐसे ही घटा दिया। इसके बाद जब हम इसे सोल्व करेंगे, 6 ऐसे ही, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस के 1, अब यहाँ आगा 3/6, 3/6 को आप क्या लिखोगे, 1/2 लिख लोगे। इस एक्सरसाइज में इसके अलावा कोई हार्ड सवाल है नहीं, सारे एक्सरसाइज कल को चाहिए, ठीक है।